अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई आपको सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा लगता है तो बोलेगा भाई मैथ का होता है, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि मैथ एकदम खेल है। बस ये कि या फिर आपने सही से सीखा नहीं है या तो आपको कोई सही सिखाने वाला मिला नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एक भी मेरा वीडियो वॉच कर लिया तो आपको लगेगा वाकई में ये खेल ही है। कोई भी आप मेरा वीडियो जाके, यहाँ आई बटन पर मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप कोई भी वीडियो जाके देख लो, एक वीडियो देखोगे ना वो चीज़ आपको आ जाएगी, लगेगा वाकई में बहुत आसान है। मैं आज आपको डिवाइड सिखाने वाला हूं कैसे करना है। अगर आपको पूरा समझ में ना आए ना तो दोस्तों दोबारा वीडियो वॉच मत करना, चैलेंज है। सही से अगर देख लोगे ना एकदम आ जाएगा। अच्छा, डिवाइड होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, डिवाइड हकीकत में ये होता है कि जब किसी चीज को हम आपस में बांट देते हैं, जैसे रुपये हमारे पास हों, 10 रुपये हों और दो लोग उसको आपस में बांट लें तो 5-5 रुपये मिलेंगे ना एक एक आदमी को। बस इसी को डिवाइड कहते हैं। फिर वो चाहे छोटे छोटे चीज़ें हो चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें, एक तो ये समझना है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जब कई चीज़ों की कीमत एक साथ बता दी जाती है फिर कहा जाता है कि अब एक को कितना मिला होगा, ये डिवाइड होता है। बस सिंपल सी बात है, कई चीज़ों के बारे में बता के एक के बारे में पूछा जाए, डिवाइड करना होता है। एक चीज के बारे में बता के कई चीजों के बारे में पूछा जाए, मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, डिवाइड कहते हैं किसे हैं? डिवाइड हिंदी के अंदर भाग करने को, उर्दू के अंदर तकसीम करने को कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम करके देते हैं डिवाइड किए कैसे जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास हैं 50 रुपए। अब 50 रुपए को अगर दो लोग बांटेंगे तो भाई 25-25 रुपए आएंगे ना, है ना? आएंगे कैसे? असल चीज ये है दोस्तों, अगर सही से देखोगे फौरन आपको पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा डिवाइड करते कैसे हैं, किया कैसे जाता है, आंसर कहां पे निकल के आता है। ऐसे लिख लेंगे हमको, अगर 50 रुपए हैं उनको दो लोग बांट लेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा। ठीक है, करेंगे क्या? हम इसको दो लोगों से डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे या भाग कर देंगे। करना क्या होता है, दो का पहाड़ा पढ़ा जाता है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में पढ़ते थे। उसमें क्या करते थे, इसको पंजे बोल देते थे, आगे कोई अंक होता था उसको वैसे बोल लेते, जैसे 3 हुआ तो तियां बोल दिए, 4 हुआ तो चौके बोल दिए। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि जो अंक हमको आगे नजर आ रहा है उससे ऊपर ना जाने पाए। अच्छा, अंक आगे कितने लेने हैं ये भी सोचने की चीज है। जैसे बहुत ज्यादा अंक लिखे हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, इधर करना है सिर्फ 5 से, तो हम अंक कितने लेंगे? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे या पूरा एकदम से पकड़ लेंगे? बस इतना समझ लो कि ये अंक को देखो, 1 अंक है यहाँ पास, अगले को देख लो 1 अंक। अगर ये वाला जो अंक है आपका बड़ा पड़ रहा है इस वाले से तो 2 पकड़ लो, अगर ये छोटा पड़ रहा है इससे तो 1 ले लो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 के बजाय लिखा होता 8 तो ये छोटा हो गया ना। जब ये छोटा है इससे तो 1 गिनती यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे। और अगर अगला वाला अंक छोटा पड़ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे पहले 1 लिखा हुआ था तो देखते हैं ये 5 बड़ा पड़ रहा है, 1 छोटा पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 पकड़ लेंगे, 12 कह लेंगे। बस इतना समझना है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये 2 है और ये 5 है। 2 छोटा है कि 5 छोटा है? 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 अंक को पकड़ेंगे बस। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ के जाएंगे कि 5 से ऊपर ना जाने पाए। जैसे 2 एकम 2, मैं छोटा सा एक जगह पे लिख लेता हूं, जैसे कि 2 एकम 2 होता, ठीक है। 2 दूना 4 होता, 2 तियां 6 होता, 2 चौके 8 होता, 2 पंजे 10 होता। बस इतना काफी है, बाद में आगे देखेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और हमको लेना है सिर्फ 5 या 5 से कम। तो 5 से कम तो दोस्तों 4 आ रहा है, कितने पे आ रहा है? दूना पे, यानी 2 एकम 2 होता, 2 दूना 4 होता। तो 4 को हम 2 दूना यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अगर हम तियां लेके आएंगे तो ये फिर 6 हो जाएगा। 6 5 से ज्यादा नहीं होने देना है, 5 तक पहुंचाना है या 5 से कम रखना है। 2 दूना 4 हो गया। अब क्या करना रहता है, इसको घटा देना रहता है, यानी 5 ऊपर है नीचे 4 है तो 5 से 4 घट गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा? 1 बचा। हमने 5 को हल कर लिया। अब 0 को हल करना है, कैसे करना है? इसको इसके बराबर में उतार लेंगे, यहाँ पास बिल्कुल आमने सामने यहाँ पास। अब ये हो गया 10, फिर से पहाड़ा पढ़ना है, 2 का ही पहाड़ा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और इससे आगे नहीं निकलने देना है। 2 एकम 2 होता, 2 दूना
4 होता, 2 तियां 6 होता, 2 चौके 8 होता, 2 पंचे 10 होता, बस यहीं तक। 2 छक्के करेंगे तो 10 से ऊपर निकल जाएंगे, 12 हो जाएगा। 12 नहीं जाने देना है, 11 नहीं जाने देना है, 10 तक छोड़ना है या 10 से कम रखना है। 10 हमको मिल रहा है, 2 पंचे 10, यहाँ देखिए 2 पंचे 10 होता, तो ये हमने लिख दिया 10, 2 पंचे 10। अब क्या करना है, फिर से इसको माइनस कर देना है। 10 में से 10 गया, कुछ भी नहीं बचा, आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। देखिए 50 रुपए थे, 2 लोगों ने बांटे तो 25-25 रुपया हमारा आंसर निकल के आ गया कि एक आदमी को 25 मिला। मैंने पहले बोला ना कि जब ज्यादा लोगों के बारे में बता के फिर एक के बारे में पूछा जाए, यानी ये 2 लोग मतलब ज्यादा है ना, एक से तो ज्यादा है, 2 ज्यादा होते, 3 ज्यादा होते, 4 ज्यादा होते, मतलब ये सब ज्यादा में शुमार होते। फिर ज्यादा का बोल के फिर पूछा गया एक को कितना मिला। एक को जब पूछा जाए तो हमेशा डिवाइड करना रहता, तकसीम या भाग करना रहता। ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं कि अब मान लेते हैं हमारे पास हैं कितने 100 रुपए, या चलिए 50 ही मान लेते हैं। अभी हमारे पास हैं कितने 50 रुपए। इसको अगर 4 लोग बांटेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, 4 लोग। क्या करना, क्या है, सेम वही पोजीशन, सेम वही तरीका। यहाँ पे हमको 4 लिखना है, जितने लोगों को बांटना है। अब इधर गिनती कितनी पकड़नी, एक गिनती पकड़नी। क्यों, क्योंकि ये 4 छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा है तो 1 पकड़ेंगे, अगर ये छोटा रहता 4 से छोटा, 4 भी है, अगर बराबर है दोनों तब भी 1 ही पकड़ेंगे। 4 से कम यानी 3 रहता तो हम पे 2 गिनती पकड़ते और 30 मान के चलते पूरा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये अंक दोनों बराबर रहेगा तो 1 पकड़ेंगे, और अगर ये बड़ा रहेगा तब भी 1 पकड़ेंगे। अगर ये छोटा रहेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 होता, तो फिर 2 गिनतियां पकड़ लेते। पता चला हमें 1 पकड़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ के जाना है। कितना पढ़ के जाना है कि 5 से आगे ना निकल पाए, यानी 4 एकम 4, 4 दूना कितना होता 8 ज्यादा हो गया। 5 से ज्यादा हो गया तो 4 एकम रखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 एकम 4, माइनस कर देना है इसको तो कितना निकल के आ जाएगा। 5 से 4 चला गया, 5 रुपए थे, 4 रुपए खत्म हो गए, 1 रुपया बचा आपके पास। ये हो गया 1, ये खत्म हो गया। अब 0 को हल करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे। अब ये हो गया 10, अब 10 के ऊपर ना जाने पाए, 10 पहुंच जाए या 10 के अंदर रहें। 10 के ऊपर 11 नहीं जाना है, 12 नहीं जाना। 4 एकम 4, 4 दूना 8, दूना 8, तियां करेंगे तो 12 हो जाएगा, ज्यादा निकल जाएंगे तो हम रखेंगे यहाँ पे दूना 8, 8 यहाँ लिख लेंगे। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ये तो हमारा बाकी बच गया। आंसर हमारा ये आ गया। देखिए अगर 50 रुपये हमारे पास हों तो 4 लोग बांटेंगे तो 12-12 रुपये आएंगे, 48 रुपया खत्म हो जाएंगे, 2 रुपया बाकी बच जाएगा। भाई इसको आप लोग आधा आधा करके भी बांट सकते हो, 1 रुपया 2 लोगों को दे दो, 1 रुपया 2 लोगों को दे दो, हल कर सकते हैं इसको। ये डेसिमल में चला जाएगा। आशारिया जिसको उर्दू के अंदर बोलते या हिंदी में दशमलव बोलते, इंग्लिश में डेसिमल बोलते, उसके आगे चला जाएगा। यहाँ पे डेसिमल लगा के फिर इसको आगे हल कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी इतना समझना जरूरी है कि 12 निकल गया, 2 रुपये हमारे पास बच गए, उसको आप टॉफी लेके खा लेना सारे लोग मिलके। तो मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसे बड़ा एक मतलब और कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ साइकिलें रखी हुई हैं। कितनी साइकिलें, मैं 4 ही का दे देता हूं। हमारे पास हैं 4 साइकिलें खरीद के हम लाए हैं। वो कितने की पड़ी हैं, ले लेते हैं कि वो हमें साइकिल पड़ गई हैं 10,532 रुपये की। तो भाई एक साइकिल की कीमत कितने की पड़ी है। मैंने पहले बोला ना कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है जिसमें एकदम से ज्यादा के बारे में बता दिया गया है और फिर एक के बारे में पूछा जा रहा है, यहां भी वही पोजीशन है। भाई ज्यादा के बारे में बता दिया कि 4 साइकिलें, एकदम से बोलेंगे 4 साइकिलें हमको इतने रुपए में पड़े हैं, तो एक साइकिल कितनी कीमत पड़ी, जाके डिवाइड करना है। जब एक के बारे ज्यादा के बारे में पूछ के एक के बारे में पूछा जाए, ज्यादा के बारे में बता के एक के बारे में पूछा जाए तो डिवाइड ही करना रहता। वही उल्टा मामला हो जाता अगर कहा जाता कि एक साइकिल की कीमत इतनी है, एक साइकिल की कीमत इतने रुपए है, तो 4 की बताओ। अब 4 ज्यादा पूछी गई, एक बताया गया कि एक की कीमत इतनी, 4 के बारे में बताओ, तो क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गया, सरफ करना हो गया, या हिंदी के अंदर गुणा करना हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 को बोला जा रहा है, फिर एक के बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि समझ में आ जाएगी बात। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इधर 1 अंक है यहाँ पास, तो यहाँ भी 1 अंक लेना है। लेकिन हम देखते हैं कि 1 अंक ये वाला जो है ये तो छोटा पड़ रहा है 4 से, तो हम भाई 2 अंक ले लेंगे। समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे जब 2 अंक ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10। अब पहाड़ा ऐसा पढ़े हैं हम 4 का कि 10 के ऊपर ना जाने पाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तियां पे गए तो 12 हो गया। हमको तियां नहीं लेना है, दूना लेना है।
दूना हमने यहाँ पे लिखा, दूना कितना होता है 4 दूनी 8 होता है, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2 बच गया यहाँ पे। अब हमने इस 5 को यहाँ पे लाके रख दिया, अब 5 को हल कर लेंगे, फिर 3 को हल कर लेंगे, फिर 2 को हल कर लेंगे, एक एक संख्या उतार के लाएंगे। एक साथ में 2 संख्याएं नहीं उतारी जाती हैं, उसका तरीका दूसरा रहता है, आगे इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। तो अब क्या करना है, अब 4 का पहाड़ा पढ़ के जाना है कि 25 से ऊपर ना जाने पाए हम। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, बस छक्के तक रखना है। 4 छक्के 24, ये हो गया 24। अब क्या करना जी, अब इसको माइनस कर देना रहता। माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 बच गया, 2 में से 2 चला गया, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करना है, एक संख्या और हम यहाँ पे लाके उतार लेंगे इसे। अब ये कितना हो गया 13। अब फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का कि इसके आगे ना जाने पाए। कैसे पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 4 तियां 12, बस 4 तियां 12, 4 चौके करते तो क्या हो जाता भाई 16, 16 13 से ऊपर निकल जाते, ऊपर नहीं जाना है, 13 के अंदर रहना है। अब क्या करना, माइनस कर देना, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा। लास्ट में अगर कुछ नहीं बचा तो कट का निशान भी मार सकते हैं। अब ये 3 भी हल हो गया, अब ये 2 को हल करना है, 2 को लाके इसी के बराबर में यहाँ पे हमने उतार दिया। एक निशान लगाते रहो ताकि आपको पता चलता रहे कि इसको हम उतार चुके हैं। बाज़े लोग बहुत से ऐसे ऐसे निशान लगाते हैं, किताबों में भी ऐसे निशान लगा के आ जाता है कि ये हम यहाँ पे उतार चुके, ये हम यहाँ पे आके उतार दिए। तो ऐसे भी निशान लगाते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब लगने लगता है, तो इसको उतारने की जरूरत है, छोटा छोटा निशान मार देंगे, काम चल जाएगा। अब ये 12 हो गया, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से आगे ना जाने पाए। उतारने के बाद फौरन पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ने के बाद में घटाना रहता, घटाने पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। हर अंक घटाने पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे घटा रहा है, यहाँ भी घटाया, यहाँ भी घटाएंगे, खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 4 तियां 12। अब इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, आंसर हमारा निकल के आ गया। अगर 4 साइकिलों की कीमत 10,532 रुपया है, एक साइकिल की कीमत ये निकल के आ गई आपके सामने। समझ में आ गया ना। तो भाई मुश्किल कोई भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कोई अच्छा समझा दे आपको, थोड़ा सा कोशिश करके आप समझ लेना, चुटकियों में यूं आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में लगा कि यार आपने इससे कुछ सीखा है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।